दिन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 6 सेमेस्टर हिंदी पेपर सेकंड का सिलेबस देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है लोक साहित्य और लोक संस्कृति के बारे में। हमने हिंदी पेपर फर्स्ट BA 6 सेमेस्टर का सिलेबस आपको पहले ही बता दिया है, अच्छे से डिस्कस कर दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। अगर आपने पेपर फर्स्ट का सिलेबस नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी BA 6 सेमेस्टर हिंदी पेपर फर्स्ट सिलेबस, जिसमें हमें आपके बारे जो भाषा है, देवनागरी लिपि है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं लोक साहित्य और लोक संस्कृति में हमें क्या पढ़ना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है पूरा एक तरफ से चैप्टर वाइज आपको अच्छे से कराया जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस की नोट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं लोक साहित्य और लोक संस्कृति में हमें क्या पढ़ना है। ये हमारा कोर्स टाइटल हो गया लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति। आगे देखेंगे हमारा यूनिट फर्स्ट जो है उसमें हमें क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट हमारा जो है उसमें पढ़ना है लोक साहित्य का सामान्य परिचय, अर्थात लोक साहित्य क्या होता है उसके विषय में हमें जानना है यूनिट फर्स्ट में। अर्थात लोक साहित्य की परिभाषा क्या होती है, उनके क्षेत्र क्या हैं लोक साहित्य के, और वर्गीकरण देखेंगे कि लोक साहित्य कितने प्रकार के होते हैं। परिभाषा देखनी है, क्षेत्र देखना है, उसका वर्गीकरण, उसके प्रकारों को हम अच्छे से देखेंगे। ये हो गया हमारा यूनिट फर्स्ट। हमने आपको बताया लोक साहित्य का सामान्य परिचय में हमको परिभाषा, क्षेत्र एवं वर्गीकरण पढ़ना है। यूनिट सेकंड हमारा है लोक साहित्य और विशिष्ट साहित्य। ये जो हमारे सिलेबस है लोक साहित्य और विशिष्ट साहित्य जो है उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें पढ़ना है लोक साहित्य के बारे में और शिष्ट साहित्य, इन दोनों के बीच में पारस्परिक संबंध क्या है इसके विषय में हमें पढ़ना है। यूनिट थर्ड हमारा है लोक साहित्य, लोक संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकता जो है उसके विषय में पढ़ना है। लोक साहित्य में लोक संस्कृति का चित्रण, लोक संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के विषय में हमें पढ़ना है। यूनिट 4 हमारा है लोक साहित्य का संकलन, संरक्षण एवं संवर्धन। लोक साहित्य संकलन, संरक्षण एवं संवर्धन, राष्ट्रीय जीवन में लोक साहित्य का महत्व, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। लोक साहित्य का संकलन किस प्रकार से हुआ, उसका संरक्षण कैसे हुआ और संवर्धन कैसे हुआ, ये हमें यूनिट 4 में पढ़ना है। हर एक चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके यह भी बताएं कि आप किस यूनिवर्सिटी के हैं, जिससे आपके यूनिवर्सिटी में जब भी एग्ज़ाम हो उससे पहले आपका सिलेबस जो है कंप्लीट करा दिया जाए और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी आपको सॉल्व करा दिए जाए, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। यूनिट 5 में हमें पढ़ना है लोक साहित्य की विविध विधाएं, मतलब विविध मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ विधाएं उनकी जो हैं, जैसे कि लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य एवं लोक संगीत, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। क्या क्या चीज़ पढ़ना है, लोकगीत के बारे में, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य और लोक संगीत के विषय में हमें पढ़ना है। अगला यूनिट हमारा यूनिट 6 है, इसमें हमें पढ़ना है लोक का प्रकीर्ण साहित्य। इसमें हमें लोकोक्तियाँ, मुहावरे एवं पहेलियाँ, परंपरा एवं महत्व, इनकी एक प्रकार से महत्व क्या है, लोकोक्तियों का, मुहावरों का, पहेलियों का, और लोकोक्तियाँ होती क्या हैं, मुहावरे क्या होते हैं और पहेलियाँ क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। उसके पश्चात हम उसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे अगला हमारा यूनिट जो है यूनिट नंबर 7 जो हमारा है, उसमें हमें पढ़ना है हिंदी लोक साहित्य का विकास क्रम। मतलब जो हमारा हिंदी का लोक साहित्य है उसका विकास किस क्रम में हुआ, किस प्रकार से हुआ। हिंदी का लोक साहित्य का इतिहास पढ़ना है, अध्ययन की सीमाएं एवं आवश्यकताएं पढ़नी है, हिंदी का लोक साहित्य और बोलियां हमें पढ़नी है। और हमारा जो आखिरी यूनिट है उसमें हमें भोजपुरी के बारे में पढ़ना है। एक हमारी जो भाषा है ये कहाँ बोली जाती है, अगर आपको पता हो, भोजपुरी
मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है, किस स्टेट में, किस राज्य में बोली जाती है, तो आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। ये आपका जो सिलेबस है बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा और इसके PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये है आपका सिलेबस, इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए और यही आपको पढ़ने हैं। सभी चैप्टर्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कराए जाएंगे। तो चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करिए जिससे वह भी सिलेबस जान लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।